जब आप अच्छा काम करते हो तो आप सीखते हो कि ये अच्छा काम है, और इस तरह काम करने से शायद इस अप्रोच से आप अच्छा सीख सकते हो। जब आप बुरा काम करते हो तो आपको पता चलता है कि ये सही तरीका नहीं है। आई एम रियली हैप्पी। बस फोकस वही है कि लेकिन मैं ये बात पे हमेशा मानता हूँ कि ये हमेशा बाय प्रोडक्ट है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं कि जिसको आप जाके ले सकते हो। आई मीन यू कांट हैव फेम डायरेक्टली। जब मुझे फर्स्ट ओटीटी जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, उसके लिए जब बेस्ट एक्टर मिला तो सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सिडेंस कि वो राजकुमार के हाथों मिला था। मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में जयदीप अहलावत हैं, कमाल के एक्टर हैं। और दुबई में इत्तेफाक से हमारी हम मुलाकात हो गई है फिल्म फेयर मिडल ईस्ट के अवार्ड फंक्शन से पहले। उनसे आज बात करेंगे। बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन यह है कि मुझे बड़ी खुशी है कि जयदीप की जिस तरीके की कामयाबी मिली और जिस तरीके की उनके काम की पजीराई हो रही है, तारीफ की जा रही है, विच इज़ रियली रियली प्रेजवर्दी। बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू भाईजान, थैंक यू सो मच, सो गुड टू सी यू। ऑलराइट, सो जयदीप, ये जो आपका एक कह सकते हैं कि जयदीप अहलावत का दौर शुरू हो चुका है, ये आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबको, जो भी जिंदगी में लोग हैं, जो माँ बाप से लेके दोस्तों से लेके जिन जिन लोगों के साथ काम किया, जिन्होंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, सबको एक साथ। क्योंकि अ, जब आप अच्छा काम करते हो तो आप सीखते हो कि ये अच्छा काम है, और इस तरह काम करने से शायद इस अप्रोच से आप अच्छा सीख सकते हो। जब आप बुरा काम करते हो तो आपको पता चलता है कि ये सही तरीका नहीं है। ऐसे ही लोगों के साथ है, सही लोग गलत लोग मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि आई थिंक लाइफ अपने आप में एक टीचर बन जाती है आपका। तो पूरा पूरा सब कुछ रह जाता है इस चीज़ का कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों ने बेटर बनाई काम को लेके और जिंदगी को लेके। तो ऑलराइट, सो आज ये फिल्म फेयर में आपको अवार्ड मिल रहा है और इतना आपकी ज़्यादा मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको एक बहुत ही कमाल के तरीके से। क्या आपने ये कभी सोचा था, अगर आई एम श्योर दैट ख्वाब तो हर किसी के होते हैं, कि दैट एक स्टार वाला आपको एक आपको स्टारडम के तरीके से आपको मिलेगा और आपको एक जो सारा जो आवभगत होती है जो स्टार्स के साथ में एसोसिएट हम लोग करते हैं, वो जयदीप अहलावत के खाते में भी आएगा? या आपने इमेजिन किया था? किस तरीके से आपने इमेजिन किया था? इमेजिन जरूर किया था, पर उसका ये नहीं था कि उसके पीछे भागना कभी सोचा था या ऐसा कुछ। क्योंकि जब एक्टर बनने की सोची थी तो प्योर मेरे ख्याल से वही एक ऐसा काम था जिसको करने में मजा आता था। तो सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस होता था उन दिनों। पर इस तरह से नहीं सोचा था कि लोग इस तरह से शायद आपको अप्रिशिएट करेंगे, और वो जो आप आव भगत की बात कर रहे हैं, पर वो हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उसके होने से बुरा कुछ हो लगता है या। और मेरे ख्याल से हर एक्टर का फील होता होगा जब ये कोई भी आर्टिस्ट, जो एक्टर नहीं बाकी लोग भी, जब लोग उनको इतना प्यार करते हैं, काम को इतना पसंद करते हैं, आपको फील होता है कि हाँ ये लोग आपका वेट कर रहे हैं एक फ़ोटो के लिए। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिर आप उसके साथ यूज टू होना शुरू होते हो। पर शुरुआत में उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। बट आई थिंक दैट फेज इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी। बस फोकस वही है कि लेकिन मैं ये बात पे हमेशा मानता हूँ कि ये हमेशा बाय प्रोडक्ट है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं कि जिसको आप जाके ले सकते हो। आई मीन यू कांट हैव फेम डायरेक्टली। यू हैव टू हैव समथिंग, यू हैव टू हैव डू समथिंग एल्स टू गेट फेम। तो उस काम पे फोकस हमेशा रहे और ये बना रहे प्यार लोगों का, इससे बेटर कुछ नहीं। राइट, अभी राजकुमार राव से मेरी बात हो रही थी कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि जयदीप इज़ डूइंग सो वेल, एंड हम लोग बैचमेट्स थे एनएसडी में, एफटीआई में आप लोग ओके, आप लोग एफटीआई में आप लोग बैचमेट थे। एंड ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जयदीप एक्टर के लिए? पहले तो ये बात बताऊं कि मैं जब मुझे फर्स्ट ओटीटी जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, उसके लिए जब बेस्ट एक्टर मिला तो सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सिडेंस कि वो राजकुमार के हाथों मिला था। तो मैंने बोला था उसको स्टेज पे कि 13 साल पहले कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है। ग्रेट फीलिंग एक बैचमेट के हाथ से बेस्ट एक्टर ट्रॉफी लेना। दूसरा ये कि ट्रेनिंग मुझे लगता है कि हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग हो हर एक इंसान की, क्योंकि सब इतने सारे एक्टर हैं इंडस्ट्री में, सब ट्रेनिंग लेके नहीं आते हैं। पर अगर ट्रेनिंग हो रही है तो आई थिंक ट्रेनिंग का जो टाइम होता है ना, वो आपकी लर्निंग के प्रोसेस को छोटा कर देता है। क्योंकि आप 24 घंटे के इंस्टीट्यूट में सिर्फ फिल्म्स के बारे में सोचते हैं,
सिर्फ वही काम कर रहे होते हो, चाहे अनचाहे, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप फिल्मों से घिरे हुए होते हो, आप एक्टर्स से घिरे हुए होते हो, आप डायरेक्टर्स से घिरे हुए होते हो, और वो हर दूसरी सेकंड उन्हीं चीज़ों के बारे में बात होती है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक फिल्म इंस्टीट्यूट में आई डोंट थिंक कि फिल्म्स के अलावा कोई बात होती होगी हमारे दौर में, कम से कम। तो वो जो टाइम आप बाहर रह के शायद 5 साल में जो चीज़ें आप महसूस कर पाते हैं या समझ पाते हैं, वो एक इंस्टीट्यूट में शायद 1 साल में हो जाएगा। तो ट्रेनिंग आपको उस तरह से हेल्प करती है। दूसरा ये, आप ना बुरा काम करने से हमेशा बच जाते हो अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो। इवन इन द वर्स्ट सिचुएशंस, जहाँ स्क्रिप्ट खराब है, जहाँ आपका डायरेक्टर आपको हेल्पफुल नहीं है, जहाँ आपका पूरा टीम आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो रहा है, पर फिर भी आप अपने आप को बचा पाओगे क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं, सेविंग स्किल्स हैं, जो अपने आप को कम से कम गालियां खाने से बचा लोगे। ये एक चीज़ है इस ट्रेनिंग की। पर सबसे ज़रूरी है कि आप उस दौरान आपको वो सारी चीज़ें, स्पेशली फिल्म स्कूल में जब आप होते हो तो आपको समझ में आता है कि इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग जो एक फिल्म को बनाती है। एक फिल्म को बनाने के लिए हर वो आदमी का योगदान उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका। तो आप उनकी अहमियत समझते हो, वो आपकी अहमियत समझते हैं, तो एक अच्छा प्रोडक्ट।